जंगल के हृदय में चिंपू की भूख उसे सता रही है, क्योंकि वह गिरे हुए फल को ढूंढता है जो उसकी दरिद्रता का एक स्पष्ट प्रतीक है। हरी भरी हरियाली से घिरा चिंपू का जर्जर अस्तित्व अन्य जानवरों की ताने मारने वाली हंसी से उपहासित है। देखो, चिंपू कितना गरीब है। पेड़ों के बीच से ताने गूंजते हैं। एक क्रूर कोरस चिंपू के अलगाव को रेखांकित करता है। मेला शुरू होते ही जंगल जीवन से भर उठता है। उत्सव की पोशाकों से सजे जानवर दृश्य को भर देते हैं। चिंपू अपनी अद्वितीय फुर्ती के साथ एक मजबूत शाखा से आसानी से झूलते हुए दर्शकों को चकाचौंध कर देता है। राजा शेर आते हैं। उनकी शानदार उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि उनकी निगाहें चिंपू के प्रदर्शन पर टिकी होती हैं। राजा शेर के दरबार में प्रत्याशा हवा में लटकी हुई है, क्योंकि राजा शेर चिंपू को बुलाता है। राजा शेर सिंह कहते हैं, चिंपू, मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें पुरस्कृत करना चाहता हूं। चिंपू पुरस्कार स्वीकार करता है, क्योंकि अब सभी जानवर चिंपू का सम्मान करते हैं और उससे दोस्ती करना चाहते हैं। चिंपू कहता है, गरीबी कोई अपराध नहीं है, लेकिन कड़ी मेहनत सबसे बड़ी दौलत है। एक दुबला पतला बंदर फटे हुए कपड़े पहने एक फल की दुकान के सामने खड़ा है। उसकी निगाहें केले पर टिकी हैं। उसका पेट गड़गड़ाता है, जो उसकी भूख की एक स्पष्ट याद दिलाता है, क्योंकि वह सावधानी से चारों ओर देखता है। एक त्वरित नजर से वह एक केला पकड़ता है और भाग जाता है, भीड़ में गायब हो जाता है। 3 दिन बाद बंदर एक बेकरी के बाहर मंडराता है, जो गर्म बिस्कुट की मोहक खुशबू से आकर्षित होता है। वह सावधानी से बेकरी में झांकता है, काउंटर पर बिना ध्यान दिए बिस्कुट का एक पैकेट देखता है। वह चुपचाप पैकेट लेता है और दौड़ना शुरू कर देता है। एक उन्मादी पीछा शुरू होता है, क्योंकि दुकानदार और भीड़ व्यस्त सड़क पर एक बंदर का पीछा करते हैं। घेरकर और पराजित होने पर बंदर एक बिस्कुट गिराता है और गुस्से में भीड़ से मुश्किल से बचते हुए फुसफुसाता है। अकेला और निराश बंदर एक शांत कोने में बैठा है, फुसफुसाते हुए, मैं क्या करूं? मैं भूखा हूं। जंगल में सुबह होती है। एक जीवंत रोशनी फैलती है, जैसे एक मोर निकलता है जिसके पंख हजारों रंगों से जगमगाते हैं। घने पत्तों के बीच से सूरज की रोशनी छन कर आ रही है और हर किरण मोर के शानदार प्रदर्शन को उजागर कर रही है। मोर के चारों ओर जंगल के जीव मोहित होकर मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य को देखने के लिए रुक जाते हैं। मोर अकेला बैठा है। उसकी अपनी आवाज उसकी निराशा को बढ़ा रही है। वह सुनता है। उसका भाव दुख का मुखौटा है, जैसे उसकी आवाज उसके घर में गूंजती है। काश मेरी आवाज भी मेरे पंखों जितनी खूबसूरत होती, वह विलाप करता है, उसके शब्द लालसा से भरे हुए। जंगल के हृदय में मोर भगवान के सामने खड़ा है। हवा नम धरती और विदेशी फूलों की खुशबू से भरी हुई है। मोर विलाप करता है, भगवान, आपने मुझे इतनी सुंदरता प्रदान की है, लेकिन मेरी आवाज इतनी कर्कश क्यों है? ईश्वर की वाणी संध्या में गूंजती है, तुम्हें सुंदरता और नृत्य कला का उपहार मिला है। हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। अपनी शक्तियों को पहचानो और संतुष्ट रहो। शांत नदी के किनारे मछुआरे शांत प्रतीक्षा में खड़े हैं, क्योंकि शांत पानी पर सूरज चमकता है। एक हरी जीप आती है, जिसमें एक दृढ़ बिल्ली सवार है। वह जम जाता है, हाथ में छड़ी लिए, और अनुभवी आसानी से अपनी लाइन डालता है। कूलर से एक बिल्ली का बच्चा निकलता है। उसकी आंखें उत्सुकता से चमकती हैं, क्योंकि वह गले लगाने वाले जंगल में गायब हो जाता है। एक नन्हा शिकारी प्रकट होता है। एक बिल्ली का बच्चा सावधानी पूर्वक जंगल की पेशकश से एक लघु धनुष और तीर बनाता है। एक शरारती प्रहार। बिल्ली का तीर अपने निशाने पर लगा, जिससे एक मछुआरा नदी की गहराई में डूब गया। बिल्ली के बच्चे की शरारत बढ़ने पर अराजकता फैल जाती है। बाल्टी गिर जाती है, मछलियां नदी के किनारे में बाढ़ ला देती हैं, और उन्माद के बीच एक महान पलायन होता है। बेवर बांध पर बिल्ली का बच्चा लट्ठों को खींचता है, एक महत्वपूर्ण टुकड़ा रास्ता देता है, और अराजकता तब फैलती है जब संरचना ढह जाती है। बिल्ली का बच्चा जम जाता है, क्योंकि नदी एक गरजते हुए झरने में बदल जाती है। मछुआरे दहशत में बिखर जाते हैं।
बिल्ली का बच्चा कांपता हुआ बैठा है। उसका रोमांच एक भयानक परीक्षा में बदल जाता है।